काल। जयपुर से बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। शाम 4:30 बजे समीक्षा बैठक होगी। कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। आज जब ड्राई रन चल रहा है, तैयारियां कहां तक पहुंची हैं, कई जगहों पर जायजा लिया है अधिकारियों ने, वो भी अपनी बात रखेंगे। साथ ही कोरोना के हालात की भी समीक्षा होगी। नाइट कर्फ्यू समेत नई गाइडलाइंस पर भी चर्चा संभव है। आज सीएम नई गाइडलाइंस को मंजूरी देंगे। लॉकडाउन खत्म होने के बाद से धीरे धीरे कर एक एक कर चीजें अनलॉक हो रही हैं। हर नई महीने के पहले हफ्ते क्या क्या चीजें और छूट के दायरे में आती हैं, ये साफ होता है। ऐसे में ये आज की बैठक भी अहम रहने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी गोवर्धन चौधरी से। गोवर्धन, क्या जानकारी है? सुन पा रहे हैं मुझे गोवर्धन? देखिए, कोरोना गाइडलाइन के साथ साथ कोरोना वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं उसको लेकर के मुख्यमंत्री ने 4:30 बजे मीटिंग बुलाई है। उसमें कोरोना की जिलेवार स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। लेकिन मुख्य जो फोकस है वो अब कोरोना वैक्सीनेशन की जो पूरी तैयारियां हैं, कोल्ड चेन है और जो पूरा सप्लाई चेन सिस्टम है उसको लेकर के पूरी रिव्यू किया जाएगा, तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। क्योंकि आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भी ये घोषणा कर दी है कि पूरे देश में मुफ्त में वैक्सीन मिलेगी। तो इसका मतलब है कि ज्यादातर जो जनसंख्या है उसके हिस्से तक वैक्सीन पहुंचाने का काम है वो अब राज्य सरकारों के हाथ में होगा। और इस काम को, इस टास्क को पूरा करने के लिए बहुत व्यापक स्तर पर तैयारी की जरूरत है। और यही वजह है कि आज से करीब 1-1.25 महीने पहले राजस्थान सरकार ने भी यहाँ पर 2 तरह की कमेटियां बना दी है राज्य स्तर की, जो लगातार वैक्सीनेशन के सिस्टम को, वैक्सीनेशन की तैयारियों की और जो ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका लगातार रिव्यू करेंगी। और इसी के तहत मुख्यमंत्री आज की ये बैठक ले रहे हैं। और अब सबको इंतजार वैक्सीन के आने का है, लिहाजा किसी भी तरह की कोई कमी या तैयारियों में कोई ढिलाई नहीं छोड़ना चाहती किसी भी स्तर पर, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकारें हो। वो इस पूरे मामले में अब युद्ध स्तर पर उनको काम करना होगा। जी, साथ ही जो नई गाइडलाइंस जिन्हें आज मंजूरी मिलनी है, कुछ और चीजें छूट के दायरे में आ सकती हैं या चीजें टिपिकली और ज्यादा कुछ छूट जो मिली हुई है उसको ऑलरेडी कम किया जा सकता है, इस तरह के कोई संकेत? देखिए, इस बात की संभावना है कि कई जो शहर हैं जहां पर कोरोना का प्रकोप नहीं है वहां पर नाइट कर्फ्यू में छूट दी जा सकती है। क्योंकि छूट, जो नाइट कर्फ्यू था वो 31 तक की अवधि थी उसमें, दिसंबर की। उसके बाद में गाइडलाइन अभी आई नहीं, तो उसका इंतजार है। वो गाइडलाइन भी आज शाम तक आ जाएगी। तो संभावना है कि इस बैठक में उस गाइडलाइन को लेकर के भी चर्चा हो जाए। क्योंकि मोटे तौर पर अभी जो पाबंदियां हैं वो, उनमें ज्यादा ढील दिए जाने की गुंजाइश कम है। क्योंकि जहां प्रभावित क्षेत्र है कोरोना के, वहां पर तो छूट नहीं मिलेगी। लेकिन जहां पर प्रकोप नहीं है वहां पर नाइट कर्फ्यू सहित अन्य छूटें मिल सकती है। लेकिन जो मुख्य फोकस है अब सरकारों का हो गया है, कोरोना की जो वैक्सीन है उसकी वैक्सीनेशन के लिए ग्राउंड स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह से स्ट्रीमलाइन किया जाए, इस पर सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है। जी, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया। आज दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। बूटा सिंह सिख समुदाय के बड़े नेता थे। वे केंद्र में मंत्री भी रहे थे। इसके अलावा बूटा सिंह बिहार के राज्यपाल भी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर गहरा शोक जताया। 86 वर्षीय बूटा सिंह का अंतिम संस्कार आज ही होगा। बूटा सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 8 बार सांसद रहे बूटा सिंह का राजनीतिक जीवन बहुत लंबा रहा। 1934 में जालंधर जिले में जन्मे बूटा सिंह राष्ट्र राजनीति के एक बड़े चेहरे थे। शोक की एक लहर है। दिग्गज राजनीतिक चेहरे शोक व्यक्त भी कर रहे हैं। पीएम ने दुख जताया, उन्होंने ट्वीट किया। बूटा सिंह एक अनुभवी नेता और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने गरीबों और समाज में हाशिए पर चले गए लोगों के लिए आवाज उठाई। उनके निधन से दुखी हैं और उनकी संवेदना बूटा सिंह के परिवार के साथ है। इधर राहुल गांधी ने भी बूटा सिंह के निधन पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है,
कि सरदार बूटा सिंह जी के देहांत से देश ने एक सच्चा जनसेवक, निष्ठावान नेता खो दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा, जनता की भलाई के लिए समर्पित कर दिया, जिसके लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। इस मुश्किल समय में उनके परिवार वालों को संवेदनाएं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा, पूर्व सांसद श्री बूटा सिंह जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। वे समाज के वंचित, अभावग्रस्त वर्ग की सशक्त आवाज थे। देश के लिए उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदनाएं। ओम शांति। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी शोक जताया है। उन्होंने ट्वीट कर अपनी भावनाएं व्यक्त की, परिजनों के प्रति संवेदनाएं जताई और दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की। भी माने जाते थे, बूट पंजे का निशान मिला था। बूटा सिंह 2004 से 2006 तक बिहार के राज्यपाल भी रहे। 1978 से 1980 तक एआईसीसी के महासचिव भी थे। पहला चुनाव अकाली दल से लड़ा था। मंदिर विवाद में याद किया जाता है। इसकी वजह भी खास है। राम मंदिर को लेकर भले ही बीजेपी हमेशा मुखर रही हो, लेकिन असल में बूटा सिंह ने ही राजीव गांधी का ध्यान राम मंदिर भूमि की तरफ खींचा था। उससे पहले हिंदू पक्ष सिर्फ पूजा और मंदिर प्रबंधन की मांग किया ठहराया गया था। हालांकि बूटा सिंह का राजनीतिक सफर काफी लंबा रहा है। उनका नाम इंदिरा युग में ज्ञानी जैल सिंह के साथ भारत के राष्ट्रपति पद के लिए भी कतार में था। इसके अलावा 1982 में भारत में प्रतियोगिता आई। वक्त ब्रेक के बाद देखिए नेताजी का टशन।